भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान काफ़ी खेदजनक है। उनकी आधार जरूरत से ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। जब नीतीश कुमार डेलीगेशन लेकर प्रधानमंत्री से मिलने गए थे तो जनक चमार भी उनके साथ गए थे। नीतीश कुमार से अनुरोध है कि सभी दलों ने मिलकर तय किया था कि जातीय जनगणना होगी, उसी तरह सभी दलों को बताना चाहिए था कि जातीय जनगणना कब होगी और किस तरह से होगी। नीतीश कुमार ने आज कहा कि उपजाति की जनगणना नहीं होगी। नीतीश कुमार को सामने आकर बताना चाहिए कि उपजाति की जनगणना क्यों नहीं होगी। अपने स्वार्थ के कारण उपजाति की जनगणना नहीं करवा रहे हैं मुख्यमंत्री। संजय जायसवाल ने कहा कि नीतीश कुमार से अनुरोध होगा कि वह झूठ बोलना बंद करें और बताएं कि उपजाति का अर्थ क्या है। नीतीश कुमार सामने आकर हरियाणा के परिवार के पहचान पत्र और अंत्योदय सरल मॉडल बिहार में लागू होना चाहिए। नीतीश कुमार पर मोदी सरकार क्या वह सही में जनगणना करवाकर बिहार वासियों को लाभ देना चाहती है? अगर मुख्यमंत्री नाटक कर रहे हैं तो वो बहुत ही शर्मनाक बात है, क्योंकि बीजेपी सबसे ज़्यादा जातीय जनगणना का समर्थन कर रही है। दरभंगा में एम्स क्यों नहीं मिल रहा है, जमीन, ये समाधान नहीं। मुख्यमंत्री नाटक कर रहे हैं वो बहुत शर्मनाक बात है, क्योंकि बीजेपी सबसे ज़्यादा जातीय जनगणना का समर्थन कर रही है। दूसरे बिहार के दूसरे सबसे बड़े दल का आज तक हम लोगों को भी या हमारे विधायकों को भी किसी को कभी नहीं बताया गया कि हो क्या रहा है। भाई आप इतना सीक्रेट क्यों बनाना चाह रहे हैं? इसका मतलब है आपके मन में बेईमानी है। अगर यह जातीय जनगणना पे सभी दलों ने हाँ कही है, चाहे वह भाजपा हो, चाहे माले हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे राजद हो, जदयू हो, जब सबों ने हाँ कहा और सबों ने मिल करके एक स्वर से किया, तो यह आज आपको बताने में कि प्रक्रिया क्या है, कैसे होगी। आज उन्होंने अचानक एक विस्फोट कर दिया कि उपजाति नहीं गिनी जाएगी। उपजाति का मतलब क्या है? आप महापात्र को क्या समझते हैं? महापात्र को एक जाति समझिएगा कि ब्राह्मण समाज का अंग का ही एक अंग समझिएगा? ब्रह्मभट्ट को क्या समझिएगा? मैं अपनी उपजाति क्या, मैं जाति क्या लिखूंगा? मेरी जाति बनिया है, बनिया में मेरी उपजाति है कलवार, तो मैं क्या लिखूंगा? यह मैं खुद नहीं जानता हूं, तो बिहार की आम 11 करोड़ जनता कैसे अपनी बातों को रखेगी? नीतीश कुमार जी को यह सब चीज़ें लिखनी चाहिए, अखबार में बाकायदा एडवर्टाइजमेंट देना चाहिए कि किस तरह से वह जनगणना करेंगे और इस पूरे कार्य का भविष्य में बिहार की जनता को क्या फायदा मिलेगा, यह भी साफ होना चाहिए। और इसका बिल्कुल बढ़िया हरियाणा मॉडल मौजूद है। एक बार सबकी जांच हो जाए, एक बार सबकी जाति का जनगणना हो जाए, घर का नंबर मिल जाए, तो उसके बाद उसी से कोई उसका बच्चा पैदा होता है अनुसूचित जाति का, तो उसको लाभ ऑटोमेटिक मिलना चाहिए। क्यों पूरा प्रोसेस वो करेगा? अगर हमारी कोई बेटी 18 साल की शादी के विवाह की हो जाती है, तो जब उसका नाम ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो जो उसको विवाह का जो लाभ है वो ऑटोमेटिक ढंग से पोर्टल पर अप्लाई करके मिलना चाहिए। हर चीज के लिए फिर वही सारी चीजें करनी पड़ेंगी, तो इस पूरे का नतीजा क्या होगा? यह जनता की भलाई के लिए हो रहा है, तो जनता की भलाई के लिए सभी चीजें सामने होनी चाहिए और सभी दलों के सामने स्पष्ट होना चाहिए। अब राजद से आज ही डिबेट होगा, किसी को मालूम है क्या? किसी को नहीं पता है क्या हम लोग बात करेंगे। जब सब दलों ने साथ दिया है तो जनता तो हमसे भी पूछेगी कि आपने साथ दिया था तो बताइए कैसे कर रहे हैं। मुझे नहीं पता, किसी को ना राजद को पता है ना किसी को पता है। नीतीश कुमार अफसरशाही से शासन चलाते हैं, आज भी केवल अफसरों को पता है। किसी क्यों नहीं आपने विधानसभा में जब सेशन चला था, तो आप क्यों नहीं इसका ला करके विधानसभा में आपने बयान दिया कि भाई हम जातीय जनगणना इसी ढंग से कराने जा रहे हैं? इसमें इतना सीक्रेसी क्या है? कहीं यह तो नहीं है कि आपकी साजिश है कि सभी बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को, जो आपने नकली फॉरवर्ड को बैकवर्ड बना के रखा हुआ है, जैसे कि कुल्हड़िया समाज है, शेखौरा समाज है, इन सबों को आप एक कानूनी जामा पहनाने की साजिश कर रहे हैं। दोनों दलों का आपस का मामला है, इसमें मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। भाजपा का एक उद्देश्य है बिहार कैसे आगे बढ़े, बिहार कैसे तरक्की करे, और जो गलत करेंगे उसको हम तो एक्सपोज करेंगे। मेरे चंपारण में गए, एक शब्द उन्होंने नहीं बोला कि कैसे कैसे जो हमने नेशनल हाईवेज मिले है उसका भूमि अधिग्रहण कब शुरू करेंगे। आज हालत ये, कल मैं पटना के आईबी में मौजूद था, मैं सांसद हूँ, इतनी मेरी पटना एम्स के आईबी में इतनी मेरी शर्मनाक स्थिति हो गई। कहा जा रहा है कि 6 साल से आपके बिहार सरकार ने जमीन नहीं दिया है। अभी तक हमें पता था कि 81 एकड़ जमीन दिया हुआ है, अब अचानक होता है कि नहीं यहाँ नहीं वहाँ होगा। भाई कुछ भी करना है करिए तो सही, बिहार की जनता दोषी नहीं ना है। 2016 में सरकार ने एम्स घोषित कर दिया, उसके बाद 8 एम्स हैं
जो उसके बाद घोषणा हुआ और उनका निर्माण हो गया। अगर दरभंगा में कहीं भी एक एम्स, दरभंगा में एम्स खुल जाएगा, उत्तर बिहार के लोगों को लाभ होगा। आज केवल एक एम्स खुलने से पूरा कोरोना का सारा जो रियल प्रेशर था, यहाँ तक कि आपके चीफ सेक्रेटरी हों, चाहे आपके IGIMS के डायरेक्टर हों, उनका भी इलाज, IGIMS के डायरेक्टर का इलाज पटना के एम्स में चला है। अगर ऐसा एक अस्पताल दरभंगा में खुल जाएगा तो नीतीश कुमार को क्या नुकसान है? क्यों नहीं वो 6 साल से खोल रहे हैं? हम लोग लगातार बोल रहे थे, हम लोग को बताया जाता था कि हाँ हमने 81 एकड़ जमीन दे दी है। अभी कल जब हमने बोला गया तो कहा गया कि नहीं, यह तो नीतीश जी का केवल घोषणा है, दिए कहाँ? पटना एम्स में भी आज 25 एकड़ जमीन की घोषणा नीतीश कुमार 10 बार कर चुके हैं, आज तक 25 एकड़ जमीन नहीं दी है कि हम पटना एम्स में सुपर स्पेशलिटी कर सकें। तो यह केवल समाधान यात्रा है या समाधान के बदले केवल समय पास यात्रा है, जिससे कि कोई उनसे प्रश्न नहीं करे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।